नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष शुक्ला। आज मैं बात करना चाहता हूं तनाव के बारे में कि किस तरह से हमारे मन में जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जिसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां होती हैं। और अपने आप में भी जो तनाव बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है वो इमेजिनरी है, वो हमारी इमेजिनेशन है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप डेफिनेशन समझें कि इमेजिनेशन क्या होता है और रियलिटी क्या होती है। अगर आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ गए तो भी आपका स्ट्रेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। हमारी इमेजिनेशन वो होता है जो शुरू होता है, रहता है और ख़त्म हो जाता है। मतलब उसकी एक उम्र होती है, एक आयु होती है, एक्सपायरी डेट होती है। और रियलिटी वो होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स, जो भी घटना आपको स्ट्रेस दे रही है वो केवल कुछ ही दिनों की मेहमान है। लेकिन क्या करें, जब तक है तब तक तो परेशान कर रही है। अब दूसरी चीज़ समझिए, हमारा माइंड। साइंटिस्ट हमारे माइंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जबकि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। साइंटिस्ट कहते हैं हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन मेरे देखे हमारा माइंड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जी हाँ, इसको मैं 4 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। इसमें से हमारा पार्ट 1 कॉन्शियस माइंड है। बाकी सारे माइंड्स कॉन्शियस भी हैं और सबकॉन्शियस भी हैं। जब हम उन तक पहुँचेंगे तब वो हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाएंगे, लेकिन तब तक वो सबकॉन्शियस है। अब सबकॉन्शियस माइंड बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है। वो सच को झूठ और झूठ को सच मान लेता है। इसलिए जब हम सपने में कोई चीज़ देखते हैं, कोई भयानक चीज़ देखते हैं, तो हमारी नींद खुल जाती है, क्योंकि हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो रियल लगता है। और वहीं पर अगर हम आंख बंद करके कोई ऐसी चीज़ इमेजिन करें जो खाने में खट्टी है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा माइंड रियल को और इमेजिनरी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अब तीसरी चीज़ समझिए, रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि हर मोमेंट पे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे, ना कि सोच सोच के। बॉडी को टाइम नहीं है सिचुएशंस को एनालाइज करने का, उसे सोचने का। इसलिए हमारे ही मन का एक पार्ट है जिसको मैं सेक्शन 2 भी बोलता हूँ, वो हर चीज़ को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है। और जब हम अपने मन में कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं जो भयानक है, जो ख़तरनाक है, किसी की जॉब चली गई, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, हो चुकी है, ख़त्म हो गई है, वो पेन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा मन उसके बारे में सोच रहा है और वो स्ट्रेस में, तनाव में जा रहा है। और जिस समय उसके मन में थॉट चलता है उस सिचुएशन का, उस घटना का, उस समय उसकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है जैसे एक एनिमल, एक फ्लाइट या फाइट मोड में हम रिस्पॉन्ड करते हैं, या हम अपने आप को बेहोश कर देते हैं किसी तरह के नशे में। इस चीज़ को समझिए, अगर हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, अपने मन में चलने वाले थॉट्स को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो हमारा स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे इमेजिनेशंस हैं वो भी हमको बहुत हाइपर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डीप पूल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पर दोस्तों आता है ज़ेन योगा, या इसको मैं अब योगाशीष बोलता हूँ, बिकॉज इसमें केवल ज़ेन योगा नहीं है, इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करेंगे। जब आप अपने मन में एक विचार को देखते हैं, एक थॉट को देखते हैं, चाहे कितना ही खतरनाक थॉट हो, कितना ही डरावना थॉट हो, वो है तो थॉट, वो रियल नहीं है, लेकिन वो रियल लगता है। लेकिन वो इसलिए लगता है क्योंकि आप उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उसको रियल मान के इमोशनली और फिज़िकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखना शुरू कर दें, शुरू में ये मुश्किल होगा क्योंकि थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए आप शुरू में अपने आसपास की चीज़ों को देखना शुरू करिए, सुनना शुरू करिए, अपने बॉडी की सेंसेशंस को महसूस करिए। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अवेयर होने से आपके अंदर में एक अवेयरनेस का तालाब डेवलप होगा। दिन भर में अगर 15-20 बार आप अपने आप को देखेंगे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो देखेंगे वो एक स्ट्रीम बनती जाएगी, अवेयरनेस की एक नदी बनती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नदी कंटिन्यूअस रहेगी, वो अवेयरनेस का एक समंदर बन जाएगा। और उस कंडीशन में आपके मन में कोई भी थॉट आता है, कितना भी खतरनाक सिचुएशन आप फेस करते हैं, आप बुद्ध की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे।
जी हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका प्योर अवेयरनेस, आपके डिवाइन फ्रैगमेंट आपके आत्मन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और तब आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी तनाव, आपका स्ट्रेस इमेजिनरी है। आप बुद्ध की तरह ये जान जाएंगे कि ये लाइफ ही पेन है, और शंकराचार्य की तरह कहेंगे ये दुनिया ही इमेजिनरी है। केवल एक और एक चीज़ है जो रियल है, वो है आपका ट्रू सेल्फ। यात्रा लंबी है दोस्तों, इसको एक एक स्टेप चलना होगा, सही तरीके से चलना होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, हर एक बंदे को इस दुनिया में सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पे चलना चाहिए, खुद को जानने के रास्ते पे चलना चाहिए। केवल एक चीज़ को मत पकड़िए, एक टेंशन को, एक स्ट्रेस को। वो तो बहाना है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, कोई और आएगा। इसको मान के चलिए कि लाइफ ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है अपने अंदर के खजाने को खोजने के लिए, पाने के लिए। थैंक यू।